नहीं मिलने की कुंठा है। उनके जैसे हमारी पार्टी में असंख्य कार्यकर्ता हैं। कई सारे कार्यकर्ता वर्षों से पसीना बहा रहे हैं, तो उनके पसीने का कोई मूल्य नहीं है। पार्टी ने आपको इसके पहले कई बार टिकट दिया, कितना पैसा देकर टिकट लिए थे? अगर जेडीयू में थैली की राजनीति चलती है, तो कितना पैसा देकर आप टिकट लिए थे? की जिम्मेवारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेवारी, कई सारे विभाग इनको मिले, 4 महत्वपूर्ण विभाग, इंडस्ट्री विभाग दिया गया। कितना पैसा देकर मंत्रालय लिए थे? बिहार की जनता को बताइए। ये जेडीयू में है भी नहीं, तो आप न 3 में है न 13 में है, और नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़ा करते हैं। उस नीतीश कुमार जी पर जो जेडीयू के हमारे जैसे प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के लिए एक वट वृक्ष जैसे हैं, विशाल वट वृक्ष जैसे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड के पुराने साथी हैं, वो अब पार्टी पर सवाल खड़े करने लगे हैं और पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जनता दल यूनाइटेड में झोला लेकर जो जा रहे हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है और झोला लेकर टिकट बांटे जा रहे हैं। ऐसा सवाल पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी उठाया है। तो वहीं अब जय कुमार सिंह, जो जदयू से विधायक भी रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है और सीधा सवाल खड़ा किया है जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर भी कि पैसा लेकर टिकट भी दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नवल शर्मा जी हैं। नवल शर्मा जी, जदयू के पुराने साथी हैं, वो लगातार आरोप अब जदयू पर ही लगाने लगे हैं। हालांकि जदयू में अभी नहीं है, लेकिन सवाल बहुत खड़े कर रहे हैं। देखिए, बिहार वासी हकीकत को जानते हैं, जमीनी सत्य को सारे बिहार के लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि यह टिकट नहीं मिलने की कुंठा है। उनके जैसे हमारी पार्टी में असंख्य कार्यकर्ता हैं। कई सारे कार्यकर्ता वर्षों से पसीना बहा रहे हैं, तो उनके पसीने का कोई मूल्य नहीं है। और बार बार आप ही को टिकट, जबकि आप बार बार हार रहे हैं। अब सुनिए इनकी कथा। 2020 में ये जेडीयू के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर आए, मात्र 27,000 वोट मिला। 2025 में ये बागी होकर चुनाव मैदान में कूद गए, क्योंकि पार्टी को जो जमीनी फीडबैक मिला विभिन्न स्तरों से, कार्यकर्ताओं की राय और विभिन्न स्तरों पर जो जानकारी सामने आई, उससे पता चला कि 2025 के चुनाव में इनकी मिट्टी पलीद होने जा रही है। तो वह सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में चली गई और ये बागी होकर चुनाव मैदान में उतर गए, क्योंकि इनको अपनी लोकप्रियता को लेकर, तथा कथित लोकप्रियता को लेकर कुछ ज्यादा ही गुमान था। मात्र 17,000 वोट आया और जमानत भी जब्त हो गई। तो आप जाकर इनसे सवाल पूछिए कि पार्टी ने आपको इसके पहले कई बार टिकट दिया, कितना पैसा देकर टिकट लिए थे? अगर जेडीयू में थैली की राजनीति चलती है, तो कितना पैसा देकर आप टिकट लिए थे? नीतीश कुमार जी ने इनको जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाया, 4 महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेवारी सौंपी, कोऑपरेटिव की जिम्मेवारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेवारी, कई सारे विभाग इनको मिले, 4 महत्वपूर्ण विभाग, इंडस्ट्री विभाग दिया गया। कितना पैसा देकर मंत्रालय लिए थे? बिहार की जनता को बताइए। तो देखिए, आरोप लगाना बेहद आसान है, और ये जेडीयू में है भी नहीं, तो आप न 3 में है न 13 में है, और नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़ा करते हैं। उस नीतीश कुमार जी पर जो जेडीयू के हमारे जैसे प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के लिए एक वट वृक्ष जैसे हैं, विशाल वट वृक्ष जैसे हैं। बिहार के विकास को लेकर नीतीश कुमार जी एक महामानव की छवि है उनकी, और आप उनको बीमार बताते हैं। तो फिर आप और विपक्ष के नेताओं में क्या अंतर रहा? जिस व्यक्ति ने अनेक अवसरों पर आपको पार्टी का टिकट दिया, मंत्री पद से सुशोभित किया, वो आपके लिए बीमार हो गए, जबकि पूरा बिहार देख रहा है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जी की कितनी सक्रियता रही, और मुख्यमंत्री नहीं रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी किस तरह बिहार का दौरा कर रहे हैं। एक दिन भी बिहार का विकास नीतीश कुमार जी की धुन है, और आज भी नीतीश कुमार जी उसी धुन में मगन है। आप ऐसे नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और आप संजय झा जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देहात में एक शब्द प्रचलित है, सगुनिया। तो संजय कुमार झा जी के कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में जेडीयू के सीटों की संख्या 43 से बढ़कर 85 हो गई, दोगुनी हो गई। तो एक ऐसा नेतृत्व जिसने अपनी दूरदर्शिता से सरकार की उपलब्धियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाया,
जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर और राज्य स्तर के बीच में जिस कोऑर्डिनेशन से 2025 का चुनाव लड़ा गया मान्यवर संजय झा जी के नेतृत्व में, उसी का तो परिणाम है कि हमारे सीटों की संख्या दुगनी हुई। और आप आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा आरोप लगाकर आप खुद हंसी का पात्र बन रहे हैं। यह बात समझने की आवश्यकता है। आप हंसी के पात्र की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब जो सवाल आरजेडी पर, विपक्ष पर खड़ा होती थी, वो अब लगातार जो पुराने साथी हैं जदयू के, वो खड़ा कर रहे हैं। आनंद मोहन ने भी बोला, अब जिस तरह से जय कुमार सिंह ने भी सवाल खड़ा किया, तो क्या लग रहा है कि ये जदयू अब इस तरह की पार्टी बन गई है? नहीं नहीं, देखिए, पहली बात यह कि आपने जिन दोनों नेताओं का जिक्र किया वो जेडीयू में नहीं है। लेकिन पुराने साथी है, जदयू के बड़े वरिष्ठ साथी हैं। देखिए, जेडीयू का कारवां बहुत लंबा है। समता पार्टी के दौर से कारवां शुरू हुआ, कई लोग जुटे, कई लोग छूटे। लेकिन यदि आप सरकार पर या अपने संगठन पर कोई आरोप लगाते हैं तो आपके पास सत्यता होनी चाहिए, तथ्य होना चाहिए। इस तरह की बात आप क्यों कर रहे हैं? तथ्यहीन आरोपों की असलियत को जनता समझती है, और मैंने आपके सामने पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। इस तरह की बात अब क्यों कर रहे हैं जय कुमार? अब ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। सीधे सीधे टिकट नहीं मिलने की कुंठा है। आप बार बार चुनाव हार रहे हैं, जमानत जब्त करवा रहे हैं, पार्टी की मिट्टी पलीत करवा रहे हैं, तो पार्टी का और कार्यकर्ता केवल दरी उठाएंगे कि उनको भी मौका दिया जाएगा। तो आप सुने थे जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नवल सिंह शर्मा का, उनका साफ तौर पर जिस तरह से जय कुमार सिंह ने सवाल खड़ा किया, उसका किस तरह से जवाब दे रहे थे, आपने सुना। इस तमाम न्यूज़ के साथ